Don't make that common mistake as common students who are willing to go abroad. Generally, they make a mistake that is, they think ठीक है बाहर जाना है तो like consultant के पास जाऊंगा consultant सारा चीज कर देगा, which is true to an extent. But what if the consultant is not that genuine or thorough? अगर वो थॉरो नहीं है, थारली रिसर्च या लेट्स से थॉरो सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा, क्या होता है इफ यू आर फूल्ड और इफ दे कॉन यू, अगर आपको लाइक कॉन कर दिया जाए, मीन्स इन टिपिकल हिंदी की बना दिया जाए आपको रेट से, अगर आपको बना दिया गया तो आप क्या करोगे? सो इट्स बेटर टू नो few things or especially the essential things that you should know. कुछ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती है जो आपको जाननी चाहिए, and this video is all about that. So hi guys, welcome back once again to Get My Study. And today I'm going to be talking about significant things that you should know before you hire a consultant or before you apply through a consultant, or even if you're willing to apply on your own for like overseas education. अगर आप बाहर जाने के लिए खुद से या कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना चाहते हो तो कुछ चीज़ें हैं that you must know, and a video उसी के बारे में है. So let's get started. Okay, first let me tell you quickly like few things that you must know. एक है admission letter, right? This is basically about applying for visa. क्या क्या चाहिए आपको, राइट? सो द फर्स्ट थिंग इज एडमिशन लेटर फ्रॉम द कॉलेज, जिस भी कंट्री जिस भी कॉलेज में आप जा रहे हो. और एडमिशन लेटर अलग अलग चीज़ कहा जाता है, अलग अलग वर्ड से जाना जाता है फॉर डिफरेंट countries, I would say. That we'll talk about in a while. Financial proof, again, पैसे भी चाहिए और पैसे के proof भी चाहिए, that how you have managed that fund, how you have arranged. कुछ कंट्रीज के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, लाइक फॉर ऑस्ट्रेलिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेफ चेक होता है. यूएस में अमाउंट चाहिए बट उतना स्ट्रॉन्ग रेफ चेक नहीं है उसका कि पैसे लाइक आईटीआर वाला चीज़ है. दैट विल टॉक अबाउट. सो फिनेंशियल प्रूफ और फिनेंशियल जुगाड़ दोनों होने चाहिए, पैसे भी होने चाहिए एंड उसका प्रूफ भी होना चाहिए. मेडिकल चेकअप एंड इंश्योरेंस, दैट इज द थर्ड थिंग दैट यू शुड नो अबाउट. एंड अगर आप अप्लाई करने से पहले ये करा लेते हो तो वेल एंड गुड, बट अगेन कुछ केसेस में देयर आर सम स्पेसिफिक मेडिकल टेस्ट. सो एक बार वो कंसल्ट कर लेना, लाइक कंसल्ट कर लेना इधर कंसल्टेंसी से या ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हो फ्रॉम रिलायबल सोर्सेज. अगेन कुछ other key documents है, we'll talk about visa fees, which is not a big deal, but process क्या है उस visa का, because many a times क्या होता है, interview होता है embassy में, sometimes वो नहीं भी होता है, college ने अगर offer letter दे दिया तो that's sufficient, but again that depends on the countries. So let's dive deeper into these things. इन चीज़ों का थोड़ा डिटेल में देखते हैं. Admission letter, see US में this is called I-20, again from the approved university, क्योंकि फेक कहीं भी हो सकता है, एंड कुछ यूनिवर्सिटी विच आर नॉट रिकग्नाइज वो हर जगह होते हैं, राइट? दैट यू नो. कनाडा में इसको लाइक LOA कहा जाता है, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस फ्रॉम DLI, मीन्स डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट्स, वहाँ से होना चाहिए. अगेन क्योंकि कनाडा में ये चीज़ें यू मस्ट हैव हर्ड दैट हाउ there have been colleges which are being conducted, or like which are being run from a single, let's say, flat kind of thing, like just from 2-3 rooms, or not even a proper building. Forget about building, 2-3 rooms से conduct करी जा रही है, उनका डिग्री कहीं पे वैलिड नहीं है. सो या डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट से लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस होना चाहिए, मीन्स अगेन एडमिशन लेटर होना चाहिए दैट दे आर विलिंग टू एनरोल यू. सो उन्होंने अप्रूव कर दिया. यूके में कैस कहते हैं इसको, राइट? वही एडमिशन लेटर को. confirmation of admission for studies, again कोई यूके का यूनिवर्सिटी वो देता है आपको कि ठीक है. So that is CAS, confirmation of admission for studies. ऑस्ट्रेलिया में वही चीज़ confirmation of enrollment कही जाती है. अगेन किसी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी से होना चाहिए टू अप्लाई फॉर अ वीज़ा, अदरवाइज नहीं है तो ऐसे वीज़ा आपको नहीं मिलेगा, स्टूडेंट वीज़ा इन पर्टिकुलर, राइट? जर्मनी में उसको एडमिशन लेटर ही कहते हैं. सो या किसी जर्मन यूनिवर्सिटी से वो होना चाहिए आपके पास. Then we come back to the second and most crucial thing after that, admission letter. पहले तो वो है कि एडमिशन लेटर होना चाहिए. देन फिनेंशियल प्रूफ में कुछ कंट्रीज है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेफ चेक करती है. यूएस में ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए आपको, बैंक स्टेटमेंट वो तो लगभग हर जगह चाहिए आपको, एंड स्पॉन्सर लेटर, राइट?
इसमें उतना आईटीआर वाला उतना स्ट्रिक्ट नहीं है जितना ऑस्ट्रेलिया में होता है, या जर्मनी में ब्लॉक अकाउंट होती है, कनाडा में। सी व्हाट हैपेंस, लाइक जर्मनी, यू मे हैव हर्ड देयर इज अ ब्लॉक अकाउंट थिंग, कि आपके पैसे ब्लॉक कर दिए जाते हैं। पैसे आप ही के एक सर्टेन अमाउंट होता है, इंडियन अमाउंट में समवेयर दैट गोज अराउंड 11 लाख। वो 11 लाख ब्लॉक हो जाएगा, आपके ही नाम पे अकाउंट खुलेगा, द अकाउंट विल बी इन योर नेम इन अ लोकल बैंक ऑफ जर्मनी ऑफ कोर्स। और वो अमाउंट में 12 इंस्टॉलमेंट बन जाएगा, हर महीने आप उतना पैसा निकाल सकते हो। सो इट इज जस्ट टू एंश्योर दैट यू हैव इनफ फंड टू सर्वाइव इन देयर, कि वहाँ एक साल रहने के लिए फॉर सर्टेन टाइम यू हैव दैट फंड। दो दे नो कि आप जॉब करोगे, बट अगेन टू फाइंड दैट जॉब एंड टू मेंटेन एवरीथिंग दैट वे, दैट्स गोना टेक सम टाइम। सो they do not want any liabilities that way, because their rules are quite different। उनका रूल हमसे थोड़ा डिफरेंट है, कि अगर किसी को कुछ मेडिकल या उस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन होती है, देन मोस्टली इन यूरोपियन कंट्रीज थोड़ा थोड़ा सा उनको लाइक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना पड़ता है। सो दे वांट टू इंश्योर कि जो बच्चा आ रहा है फिनेंशियली साउंड है और हम पे लाइबिलिटीज नहीं बनेगा। दैट्स द रीजन कि फिनेंशियल प्रूफ देखते हैं एक तरह से। कनाडा में वही ब्लॉक अकाउंट जीआईसी कहलाता है, गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। अगेन दोनों के अमाउंट थोड़ा डिफरेंट होते हैं, लाइक कैनेडियन डॉलर, लाइक इट्स 20,635 कैनेडियन डॉलर बिसाइड्स योर कॉलेज ट्यूशन फीस। और एसटीएस है, दैट इज जस्ट टू लाइक स्पीड अप योर प्रोसेस। विदाउट एसटीएस भी आप कर सकते हो, स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। एसटीएस के थ्रू करने पे होता है कि आपका प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाता है, फास्ट ट्रैक हो जाता है प्रोसेस, दैट्स इट। तो जीआईसी और ब्लॉक अकाउंट दोनों ऑलमोस्ट सेम चीज है। ब्लॉक अकाउंट जर्मनी में कहते हैं, कनाडा में जीआईसी कहते हैं। क्या जीआईसी चाहिए ही चाहिए? नहीं। एसटीएस वाला प्रोग्राम में दैट्स मैंडेटरी। नॉर्मली आप करते हो तो बिना उसके भी आप लाइक अप्लाई कर सकते हो, हालांकि उसके अप्रूवल के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, फिर होते हैं फिर भी अप्रूव बहुत कम हो जाते हैं। यूके में तो जो कॉलेज का ट्यूशन फीस है वो होगा, एंड उसके अलावा 1334 पाउंड पर मंथ इस रेशियो से 9 मंथ्स के लिए आपको चाहिए। अगर आप कैलकुलेट करोगे मंथली, इट विल कम डाउन समवेयर लाइक 12-13 lakhs, आई मीन नॉट मंथली, फॉर 9 मंथ्स बिसाइड्स योर कॉलेज फीस। सो इतने पाउंड चाहिए आपको, राइट। ऑस्ट्रेलिया में लाइक 24,505 ऑस्ट्रेलियन डॉलर प्लस ट्यूशन फीस एंड अदर लिविंग एक्सपेंसेस। ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा इसमें 3 इयर्स का आईटीआर भी लगता है फाइनेंशियल प्रूफ में, एंड दैट टू कि वो एक अच्छे सोर्स से आया हुआ होना चाहिए। जैसे एग्रीकल्चर का इनकम वो कंसीडर नहीं करते। तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि ऑस्ट्रेलिया का रेफ चेक ना थोड़ा ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट है। इट्स नॉट अबाउट मनी, वो मनी आए कहाँ से है, राइट। सो दैट्स रियली क्रूशियल और सिग्निफिकेंट फॉर ऑस्ट्रेलिया। Then we talk about Germany, as I told you earlier, block account है 11,208, so somewhere 11 lakh के आसपास आएगा INR में। So financial proof after admission letter. So this is the second most significant thing that you should be aware of, कि financial proof उस तरह से दिखाने पड़ेंगे आपको। ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, रेफ चेक उसका अलग लेवल पे होता है। कनाडा यूएस में, कनाडा में भी फंड आपको चाहिए, या यूके में भी, बट उतना स्ट्रिक्टली रेफ चेक नहीं होता कि आईटीआर होना ही चाहिए, इस तरह से वैसा नहीं है। Now, some other key documents, of course, passport, उसके बिना how would you apply? जो 6 मंथ्स कम से कम वैलिडिटी बची हुई होनी चाहिए। वीजा एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट एंड सर्टिफिकेट जितने भी हो, सर्टिफिकेट्स वगैरह वगैरह है, 10th 12th ग्रेजुएशन इफ यू आर गोइंग फॉर पीजी प्रोग्राम। पीसीसीएस लाइक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, पुलिस आपके कंट्री का वो लिख के देता है कि ओके दिस गाय इज नॉट बुक्ड फॉर एनीथिंग, इस तरह का कोई क्रिमिनल केसेस इस पे नहीं है करके। सो या पीसीसी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, दैट बिकम्स अगेन अ क्रूशियल थिंग। एसओपी ना सी, अगर मैं बात करूं आफ्टर एडमिशन लेटर एंड फाइनेंशियल प्रूफ, तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल आफ्टर दीज टू थिंग्स, बिकॉज वो दोनों चीज स्ट्रॉन्ग भी है ना। तो कुछ लाइक मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज और इवन यूके यूएसए, दे वांट टू इंश्योर कि जो बंदा आ रहा है यहाँ रहने के हिसाब से नहीं आ रहा है टुडे, कि वो पढ़ाई करने के बाद वो चला जाएगा, राइट। सो योर पर्पस हैज टू बी वेरी क्लियर टू देम, इवन इफ यू आर विलिंग टू स्टे इन देयर और टू सेटल डाउन। अगर वीजा इंटरव्यू होता है या कॉलेज का, यू शुड नॉट मेंशन दिस कि नहीं मेरे को यहीं पे रहना है करके, राइट। सो यू हैव टू शो कि नो आई एम जस्ट कमिंग हियर फॉर एजुकेशन, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग माय एजुकेशन आई एम गोना कम बैक टू माय, और आई एम गोना रिटर्न टू माय होम कंट्री, राइट।
तो कहीं पे आपने सुना होगा कि ऐसे राइटिंग कराता है, लाइक वो यही है एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। इट्स जस्ट टू नो दैट आपने ये कोर्स क्यों चूज करी, ये कंट्री, ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज करी, एंड व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स। सो दीज आर द फोर थिंग्स उस एसओपी वाला ऐसे में या उस लेटर में मेंशन करना होता है। प्रूफ ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, लाइक इंग्लिश के लिए जनरली आप जानते हो ये आईएलटीएस या उसके बदले कभी कभी टॉफल या पीटी भी चलता है जगह जगह पे, लिंगुआ एंड अदर टेस्ट, वो सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज आ जाती है कि मेडिकल चेकअप एंड इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इज द मोस्ट कॉमन इन दोनों में से। मेडिकल भी होता है बट इंश्योरेंस लगभग सभी मांगते हैं, राइट। मेडिकल चेकअप भी नॉर्मल, अब जैसे यूके के केस में टीबी के लिए है, ट्यूबरक्लोसिस के लिए उससे स्पेसिफाइड, but again that goes long back why this happens, because since British ruled India, like long story and let me not get into that. So they thought कि like सी के सारे इंडियंस को टीबी होता है, so अभी भी कंटिन्यूड है, but फाइन, स्टुपिडिटी है बट क्या ही कर सकते हैं। तो वो इंश्योरेंस आपको चाहिए चाहिए, अलग अलग जगह पे अलग अलग इंश्योरेंस, स्टूडेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इंश्योरेंस चाहिए, बिकॉज दे डोंट वांट यू टू बी अ लायबिलिटी ऑन देयर शोल्डर, राइट। तो हम कहते हैं ना इतना फैसिलिटी देता है, तो उस फैसिलिटी के लिए वो एक्स्ट्रा चार्ज भी कर रहा है, राइट। सो दैट्स व्हाट इट इज। Now, fees is not an issue because वो तो आप at the time like पता कर ही लोगे. What is more important here is the processing time and what is their process ultimately, because in like developed countries like USA हो गया या even Canada हो गया और let's say UK हो गया, let's say वहाँ पे आपको एम्बेसी में वीजा इंटरव्यू के लिए अपीयर होना होता है। एडमिशन लेटर है कॉलेज का बट फिर भी अपीयर होना होगा। और यूएस का इंटरव्यू बहुत ही नेक्स्ट लेवल होता है। जैसे आप, आई टोल्ड यू लाइक द ऑस्ट्रेलिया थिंग, लाइक ओके देयर financial proof is the toughest nut to crack, right? यहाँ पे इंटरव्यू वाला में ना अमेरिका का, यूएसए का, like it gets the toughest one, trust me. Again, people think oh toughest, like oh ऐसा क्या देखता है, it's just about like how confidently you are presenting yourself with your intention, right? Because they do not want you to settle down there primarily. ठीक है, उसके लिए एक अलग वीजा का वो कंप्लीट प्रोविजन है जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज ऑल दे वांट कि ठीक है आप आ रहे हो टू स्टडी एंड आफ्टर स्टडी यू आर कमिंग बैक टू योर होम कंट्री। दे वांट टू इंश्योर, अगर उनको ये बिलीव नहीं होता, इफ दे डू नॉट बाय योर लाइक आर्ग्यूमेंट, देन फिर वो रिजेक्ट कर देगा नो मैटर हाउ गुड एवरीथिंग इज। सो लाइक एडमिशन लेटर, फाइनेंशियल प्रूफ के बाद दे आर गोना सी दिस लाइक योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। एक तो आपने रिटन में दिया है, दूसरा वही चीज रीआइट्रेट होना चाहिए एंड क्लियरली होना चाहिए, कॉन्फिडेंटली होना चाहिए कि आप जो बोल रहे हो, व्हाट यू आर सेइंग दैट यू आर गोना कम बैक आफ्टर योर एजुकेशन, यू शुड मीन इट एंड दैट शुड मस्ट साउंड कन्विंसिंग टू देम। अगर ऐसा हो रहा है दे वुड अप्रूव इट। अदरवाइज ऑफ कोर्स आपको पता ही है उसका ऑस्ट्रेलिया और यूएसए का लाइक वीजा अप्रूवल रेट क्या है। आई डिड नॉट टेल यू, मींस उनका अप्रूवल रेट बहुत ही कम है, राइट। सो फीस एज इट इज लाइक यूएसए का $185 है, कनाडा का कैनेडियन डॉलर है 185 बाय द वे। एसडीएस के थ्रू एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कनाडा में आप लाइक फास्ट वो करवा सकते हो। यूके का 490 पाउंड है, अगेन नॉट डॉलर। ऑस्ट्रेलिया का 1600 है, somewhere it would be 87,000 INR. That's really costly one, right? Okay. जर्मनी का लाइक इट्स एवरेज, क्वाइट एवरेज, 8,500 लाइक आएगा समवेयर INR में, 90 पाउंड, नॉट पाउंड, आई एम सो सॉरी, यूरो, राइट। सो ये है। सो प्रोसेस वाला में वही है कि कई बार ना कॉलेज में भी इंटरव्यू होता है, मोस्टली इट हैपेंस, and in many cases embassy में भी इंटरव्यू होता है। So you need to be really confident at both these places, especially मैं कहूँगा एम्बेसी में। कॉलेज में तो चलो हो ही गया, तभी आप आए हो यहाँ पे, बिना एडमिशन लेटर के तो आओगे नहीं, या LOL, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस एंड सो ऑन। So that's what you need to be a little careful for. Now, before I wind it up, कुछ चीज़ें कि like okay, start early on time, 3-6 months before your course starts. If you can start the process 6 months before everything starts, that is gonna be the easiest thing for you. I mean, quite relaxing. I think you would not be stressed out at all. आपको stress लेने की need नहीं होगी कि जल्दी जल्दी करना, you don't have to rush.
तो थोड़ा टाइम पे स्टार्ट कर लो आप, राइट। फिनेंशियल प्रूफ एज आई टोल्ड यू, राइट, उसको थोड़ा इंश्योर कर लो कि हाँ जैसा चाहिए उस कंट्री में वो चीज़ है आपके पास, इवन बिफोर यू अप्लाई। चाहे वो खुद से आप अप्लाई करो और यू अप्लाई थ्रू अ कंसल्टेंट। वीज़ा इंटरव्यू के लिए एज आई टोल्ड यू कि बी कॉन्फिडेंट एंड ऑनेस्ट। अब वहाँ पे तो एक झूठ जनरली बच्चा बोल ही रहा होता है कि लाइक ठीक है मैं वापस आऊँगा, दो इंटरनली या उसके माइंड में होता है कि नो आई एम गोना सेटल डाउन देयर। सो अगर आप ऑनेस्टली उनको कन्विंस कर पाओ तो वो भी सही है, बट आई डोंट नो, बट या दैट्स व्हाट वी हेल्प द कैंडिडेट्स विद कि दोनों केस में कैसे करना है। See if there is any post study visa option, लाइक पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिल रहा है क्या साथ में, उसके लिए अभी अप्लाई करना सही रहेगा क्या, उस कंट्री में क्या अप्रूवल रेटिंग्स है एंड क्या रिक्वायरमेंट्स है। सो यू कैन ऑल्सो चेक दैट आउट। फास्ट ट्रैक करने के लिए उसको एज आई टोल्ड यू कनाडा में एसटीएस है या फ्रांस में कैंपस फ्रांस होता है। सो इन सम कंट्रीज यस, इन ऑर्डर टू फास्ट ट्रैक योर वीज़ा प्रोसेस कुछ न कुछ वहाँ पे उस तरह का प्रोविजन या प्लान होता है। सो सी इफ देयर इज एनी, और आप खुद से भी वो ऑनलाइन फ्रॉम रिलायबल सोर्स यू कैन फिगर इट आउट। अगर नहीं तो लाइक सी if you know these things and then you walk up to a consultant, the consultant cannot fool you or cannot con you, right? Now, I don't want to make this longer. I don't know how long has it been so far, how long it's been. But yeah, before we sum up, as I told you, कि admission letter चाहिए, right, from the college or the university, financial proof कि जिस country के लिए जैसा चाहिए, ensure you have that. Then comes medical and insurance, medical checkup of course वो तो बाद में भी होता रहेगा. Insurance आपको purchase करना होगा, right? You need to insure yourself. Other key documents like PCC या certificates हो गया, या लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस भी चाहिए होता है कई केसेस में आपके यूनिवर्सिटी या हाई स्कूल की टीचर से, डिपेंड्स कि आपके पास यूनिवर्सिटी डिग्री है या नहीं है। तो यूनिवर्सिटी के किसी लेक्चरर या प्रोफेसर से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी चाहिए होता है। सो दोस्त थिंग, वीज़ा फीस सबका अलग अलग वेरी करता है। एज आई टोल्ड यू ऑस्ट्रेलिया का काफ़ी कॉस्टली है, उसमें समवेयर 85 प्लस INR, 1600 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। सो वीज़ा फीस एंड प्रोसेस क्या है कि एम्बेसी में इंटरव्यू होता है या एडमिशन लेटर से ही काम चल जाता है वो फॉर्मेलिटी के लिए। कई बार एम्बेसी में इंटरव्यू होता भी है, ऑनलाइन ही हो जाता है कुछ एम्बेसीज में, बट वो फॉर्मेलिटी के लिए होता है बिकॉज दे सी ठीक है एडमिशन लेटर मिल गया तो चलो लाइक वो अप्रूवल चांसेस उनके वो होते हैं, बट अगेन दैट डिपेंड्स ऑन द कंट्री, राइट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you so much for watching this video, and if you liked, do hit the like button and subscribe our channel. And yeah, if you think or if you have some friends in your circle, you can suggest this video. Thank you so much once again for watching this video. See you in another video. Until then, take care. Have a good day.